नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, किस तरह के नए भारत का निर्माण हो रहा है जहां पढ़े लिखे लोग, संविधान की रक्षा की शपथ लेने वाले लोग साधारण से सवाल पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कमाल का अमृतकाल है जहां अमृत और विष में से किसको चुनना है। बीजेपी से जुड़ने के बाद पढ़े लिखे इंसान भी इस बात को लेकर कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट से रिटायरमेंट लेकर बीजेपी में शामिल होने वाले जज अभिजीत गांगुली ने टीवी इंटरव्यू में एक सवाल का ऐसा जवाब दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। जब अभिजीत गांगुली ने कोलकाता हाईकोर्ट में जज की नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया था तो हर कोई हैरान रह गया था। कई विपक्षी नेताओं ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे, क्योंकि अभिजीत गांगुली का ऐसा बयान सामने आया था कि बीजेपी ने भी मुझे अप्रोच किया और मैंने भी बीजेपी को अप्रोच किया। तो कई विपक्षी नेताओं ने कहा कि अगर ऐसा याराना था बीजेपी के साथ तो जज साहब के सारे फैसलों की जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। न्यायपालिका की साख पर बट्टे की तरह है किसी जज का नौकरी छोड़कर किसी राजनीतिक दल से जुड़ना, ऐसी राय कई लोगों ने दी। लेकिन अभिजीत गांगुली ने इन सब बातों की परवाह नहीं की और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद एबीपी आनंदा के इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में अभिजीत गांगुली इतना क्यों कंफ्यूज हो गए, समझ नहीं आया। एंकर रैपिड फायर राउंड करते हैं अभिजीत गांगुली के साथ और उसमें एक सवाल करते हैं। एंकर पूछते हैं कि गांधी या गोडसे, तो जज साहब इसे लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। शुरुआत में तो समझ नहीं आता कि बोलूं क्या। उसके बाद कहते हैं कि फिलहाल मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। मतलब इसमें सोचने वाली क्या बात है। एक महात्मा गांधी है जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। एक तरफ महात्मा गांधी अमृत की तरह है, दूसरी तरफ गोडसे की विशैली विचारधारा है। उसमें से किसको चुनना है, यह एक पूर्व जज अगर तय नहीं कर पाते तो आप सोच सकते हैं किस तरह की राजनीति हो गई है। और इसे लेकर पब्लिक क्या कहती है। एक व्यक्ति ट्रोल करते हुए कहते हैं, प्रज्ञा ठाकुर का बयान उनको शायद याद आ गया, मोदी इनको भी टिकट दे देंगे पर दिल से कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद एक और ट्विटर यूजर कहते हैं कि वो जज थे और इतने सिंपल सवाल का जवाब देने में इतना टाइम ले रहे हैं और टाइम लेने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया कि इसमें क्या सोचना है। तो पब्लिक इस बात को लेकर हैरान है कि एक पूर्व जज इस बात को तय नहीं कर पा रहे हैं कि राष्ट्रपिता और एक हत्यारे के बीच किसे चुना जाए। क्या जज साहब को इस बात का डर लग गया कि पार्टी लाइन क्या है, क्या पार्टी के नेताओं को तो बुरा नहीं लग जाएगा। हालांकि एक सवाल के जवाब में बेबाकी से जवाब देते हैं। जब एंकर सवाल पूछता है कि गोमूत्र या फिर दार्जिलिंग वाली चाय, तो वहां पर जज साहब कहते हैं कि दार्जिलिंग वाली चाय ही मैं पसंद करूंगा। कंगना रनौत और आलिया भट्ट में से भी आलिया भट्ट को पसंद करते हैं। जब इन दो सवालों के आसानी से जवाब दे दिए जिससे कई बीजेपी समर्थकों को बुरा लग सकता है, तो फिर राष्ट्रपिता को चुनने में आखिरकार बुराई क्या थी। इसमें आखिरकार कौन सा कंफ्यूजन हो सकता है। आप एक पूर्व जज के गांधी और गोडसे में कंफ्यूज होने पर और नौकरी छोड़कर राजनीतिक दल ज्वाइन करने पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।